नमस्कार। हिंदी सेतु में आपका स्वागत है। संधि का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम नया विषय शुरू करेंगे, वो है वाच्य। हम सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। वाच्य का अर्थ होता है कहने योग्य या बोलने का विषय। ठीक है, हम जब हिंदी भाषा में वाक्य बोलते हैं तो हम कई तरीके से बोलते हैं, जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, या मैं बैठ नहीं सकता, या रोगी से चला नहीं जाता, उससे हंसा नहीं जाता। तो मतलब अलग अलग तरीक़ों से हम उसका प्रयोग करते हैं। तो हम किस प्रकार से वाक्यों की जो संरचना है उसका प्रयोग करते हैं, हम वाच्य के माध्यम से जानेंगे कि ये जो हम वाक्य बोलते हैं ये कैसे अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं वाच्य की परिभाषा। वाच्य की परिभाषा जब हम करेंगे तो हम जानेंगे कि जो क्रिया है वाक्य में, जो हिंदी में वाक्य होते हैं उनमें क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कैसे कि क्रिया के बिना वाक्य संपूर्ण नहीं होता। ठीक है, तो हम इसमें क्रिया के माध्यम से यह जानेंगे, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया का प्रमुख विधान अर्थात क्रिया के व्यापार का जो फल है उस कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है या भाव पर। अर्थात क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार हो रही है, कर्म के अनुसार हो रही है या भाव के अनुसार हो रही है। ठीक है, तो वाच्य के जो हैं वो तीन भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, इसका उच्चारण करेंगे हम, आधा र ऊपर आएगा और नीचे री है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कर्तृवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अब देखिए, सबसे पहले हम करते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्या होगा कि कर्ता की प्रधानता होगी, अर्थात जो हमारी क्रिया है वो किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार होगी। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब देखिए मोहन यहाँ पर कर्ता है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और हमारी क्रिया जो है वह भी पुल्लिंग है और एक वचन है। तो क्रिया जो है वो किसके अनुसार हुई, कर्ता के अनुसार हुई, इसलिए यहाँ पर क्या है, कर्तृवाच्य है। जैसे राकेश हंसता है। अब देखिए यहाँ पर हंसना जो है वो क्रिया है और यहाँ पर राकेश जो है वो कर्ता है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर था कर्म, कर्म आ गया था, फिर भी क्रिया किसके अनुसार हो रही थी, पुल्लिंग, एक वचन कर्ता के अनुसार हो रही थी। ऐसे ही यहाँ पर जो है क्रिया आ गई है और अकर्मक क्रिया आ गई है यहाँ पर, फिर भी जो क्रिया है उसका लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार है, राकेश के अनुसार, अर्थात कर्ता के अनुसार है। तो एक हमारा जो यहाँ दोनों वाक्यों से एक नियम निकल कर आता है क्या, कि जो कर्तृवाच्य होगा उसमें दोनों प्रकार की क्रियाएं आएंगी। कौन सी, सकर्मक भी आएगी और अकर्मक भी आएगी। ठीक है, ये कर्म है तो सकर्मक क्रिया हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर हंसता है ये अकर्मक है तो अकर्मक क्रिया हो गई। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे करते हैं। जैसे मोहन ने खीर खाई। अब देखिए यहाँ पर खीर जो है वो कर्म है हमारा, और यहाँ पर क्या है, खाई जो है वो क्रिया है। अब ये क्रिया जो है स्त्रीलिंग है, यहाँ पर क्रिया स्त्रीलिंग है और खीर जो है वो भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो अब इसके अनुसार क्रिया नहीं हुई यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये करता है, ये महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा प्रधानता है। क्रिया के व्यापार का फल जो है वो कर्ता पर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ने विभक्ति लगी। जब कर्ता के साथ आपने कारक चिन्ह किए होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, ऐसे किए थे, तो जब यहाँ पर कर्ता के साथ ने विभक्ति लगती है तो वहाँ पर उस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई हमारी। दूसरा है मोहन सीमा के द्वारा सीमा ने द्वारा नहीं आएगा, यहाँ पर सीमा ने ग्रंथ पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर सीमा क्या है,
स्त्रीलिंग है, एक वचन है, लेकिन पढ़ा है, पढ़ा क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन है। अब इसके अनुसार तो नहीं हुआ, लेकिन ने विभक्ति लगी हुई थी, इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य है। तो ये जो चीज़ है, ये एक प्रकार का ये आ गया हमारे सामने। इसमें आया कि सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती हैं। दूसरा हमने इस नियम से ये जाना कि जिस भी कर्ता के साथ अगर ने विभक्ति लगी हुई हो तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, अब देखो तीसरा वाक्य मैं लिखती हूँ यहाँ पर। जैसे राम ने, प्रसिद्ध वाक्य है, राम ने रावण को मारा। या यहाँ पर कोई स्त्रीवाचक शब्द लिख लीजिए, जैसे सीमा ने, यहाँ पर सीमा लिख दिया मैंने, सीमा ने रावण को मारा। ठीक है, अब यहाँ पर मारा जो है वो पुल्लिंग है, लेकिन किसके अनुसार आ गई क्रिया? क्रिया हमारी कर्म के अनुसार आ गई, लेकिन यहाँ पर ने विभक्ति लगी हुई है। यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी हुई हो तो वह पूर्ण रूप से कर्तृवाच्य है। ठीक है, और अगर ने विभक्ति नहीं लगी हुई है और कर्ता का लिंग वचन पुरुष, क्रिया का लिंग वचन पुरुष एक समान है तो वहां पर भी क्या है? कर्तृवाच्य है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में जब कर्ता होगा वो करण कारक, उसके साथ करण कारक की विभक्ति लगेगी, जैसे से या के द्वारा लगेगा, से या के द्वारा। ऐसे ही भाववाच्य में से या के द्वारा लगेगा। ठीक है, अब देख ले, ये सबसे बड़ा भेद है इन तीनों के बीच में। ये सबसे बड़ा भेद है कि कर्तृवाच्य में से या के द्वारा कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर किसी वाक्य में, अगर आपके सामने कोई वाक्य आ गया, जैसे माँ के द्वारा खाना बनाया गया, तो आप के द्वारा देखते ही आप समझ जाना कि कर्तृवाच्य तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा से या के द्वारा, और इसमें क्रिया जो होगी, कर्मवाच्य में जो क्रिया होगी हमेशा सकर्मक क्रिया मिलेगी आपको, सकर्मक। ठीक है, सकर्मक क्रिया मिलेगी, यानी कर्म के बिना ये वाक्य कंप्लीट नहीं होगा। जैसे राम के द्वारा फल खाया गया, फल खाया गया। अब देखिए यहाँ पर फल पुल्लिंग है और हमारी जो क्रिया है वो भी पुल्लिंग है। तो और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये मिलेगी कि जा क्रिया मिलेगी आपको मुख्य क्रिया के साथ। जैसे खाना यहाँ पर मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया के साथ जा का ही रूप है ये गया। ठीक है, तो मुख्य क्रिया के साथ ये रूप मिलेगा, खाया गया। ठीक है, जैसे मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। अब देखिए यहाँ पर से या के द्वारा आपने देख लिया, यहाँ पर द्वारा देखते ही आप यहाँ पर देखिए ये पत्र। आप क्रिया से जब सबसे बड़ा जो अच्छा तरीका है कर्म को जानने का कि इस वाक्य में कर्म है या नहीं है, तो आप कैसे जानेंगे? आप क्रिया से प्रश्न पूछिए क्या। ठीक है, तो मैं यहाँ पूछती हूँ क्या खाया गया, तो मेरा उत्तर आएगा फल। तो हमें पता चलेगा कि ये फल जो है ये कर्म है। ठीक है, क्या लिखा गया? पत्र, तो पत्र जो है वो कर्म है। ठीक है, तो पत्र कर्म है। यहाँ पर जब आप क्रिया से प्रश्न करें और आपका उत्तर मिल जाए, आपको कर्म मिल जाए, और फिर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर से या के द्वारा है या नहीं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर, मैं इसी को कर्तृवाच्य में दिखाती हूँ। मैंने पत्र लिखा, देखो मैं ऐसे लिखूंगी, मैंने पत्र लिखा। अगर ये कर्तृवाच्य होता तो इस प्रकार से लिखा जाता, मैंने पत्र लिखा। और अब यहाँ पर ने विभक्ति लगी हुई है। जब भी आप ने विभक्ति देखें, जब सर्वनाम आते हैं ना, सर्वनाम आते हैं, तो उसके साथ अगर विभक्ति लगानी हो तो वो अलग से नहीं आती कभी भी उसके साथ। जैसे उसने लिखते हैं आप, उन्होंने लिखते हैं, तो ने विभक्ति सर्वनाम के साथ जुड़कर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा मैंने पत्र लिखा। अब आपको इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें, तुलना करें दोनों की, तो आपको सबसे बड़ा अंतर क्या दिखाई दिया कि इस कर्तृवाच्य में जो कर्ता है उसकी प्रधानता होगी, वो विभक्ति रहित भी हो सकता है और विभक्ति सहित भी हो सकता है।
ठीक है, ये देखो विभक्ति सहित, है ना। तो दोनों ही स्थितियों में वहां पर कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य। और अगर कर्मवाच्य जानना है आपको तो सबसे बड़ी कसौटी क्या है कि पहले तो उसमें मिलेगा कर्म। अब कर्म इसके अंदर भी है, ठीक है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि ये जो कर्म वाच्य का कर्ता होगा वो करण कारक की विभक्ति लगेगी उसमें, अर्थात से या के द्वारा मिलेगा आपको उसमें, ठीक है। ये सबसे बड़ा अंतर है इसमें। तो मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया। अब देखिए यहाँ पर आप स्वयं ही बता देंगे इसको देखकर क्या पकड़ा गया, चोर। और यहाँ पर जो हम मेरा करता है पुलिस, उसके साथ कौन सी विभक्ति लगी हुई है, करण कारक की विभक्ति के द्वारा लगी हुई है। तो ये कौन सा वाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया। अब देखो कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं आती हैं। अकर्मक कैसे, जैसे ये था हंसता है, कुत्ता भौंकता है, तो अकर्मक क्रिया हो गई। तो अकर्मक आ गई हंसना, रोना, ये सारे क्या हैं, अकर्मक क्रियाएं। तो कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं आएंगी। विभक्ति रहित भी हो सकता है, विभक्ति सहित भी हो सकता है, लेकिन कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया आएगी, क्योंकि इसका नाम ही कर्मवाच्य है, तो सकर्मक के बिना ये पूर्ण नहीं हो सकता। और इसके साथ क्या आएगी, से या के द्वारा आएगी। अब देखो आप यहाँ तो पहचान कर लेंगे कि अगर से या के द्वारा लगा हुआ, आप इसको तो बिल्कुल वहाँ से छोड़ देंगे। फिर हमारे पास दो रह जाएंगे, हम कैसे पहचान करेंगे, तो कर्म के माध्यम से ही हम पहचान करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं हम भाववाच्य में। भाववाच्य में क्रिया कैसी आएगी, भाववाच्य में क्रिया जो होगी वो सदैव अकर्मक आएगी, कर्म नहीं होगा उसमें, ठीक है। और सदैव कैसी होगी, पुल्लिंग होगी, ठीक है। और सदैव कैसी होगी, एक वचन में होगी, एक वचन में होगी, और अन्य पुरुष में होगी। अन्य पुरुष में होगी। अब ये देखो इसको समझ लीजिए आप, अकर्मक मतलब कर्म नहीं होगा उसमें, जैसे हंसना, रोना, उठना, बैठना। अगर मान लीजिए कहीं थोड़ा बहुत कहीं कर्म आ भी जाएगा तो उसका निषेध हो जाएगा, ठीक है। तो पूर्ण रूप से यहाँ पर क्या आएगी, फिर अकर्मक क्रिया आएगी, पुल्लिंग में आएगी, कभी भी स्त्रीलिंग में नहीं आएगी भाववाचक की क्रिया, और एक वचन में मिलेगी। और अन्य पुरुष, अन्य पुरुष से यहाँ पर क्या अभिप्राय है, जैसे आप सर्वनाम करते हैं, सर्वनाम का पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के हम तीन जो भेद होते हैं, कैसे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वो होता है जो बोलने वाला है, मध्यम पुरुष जिससे आप बात कर रहे हैं, और अन्य पुरुष होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, हम जिसकी बात कर रहे हैं। तो हमारी जो क्रिया का जो रूप मिलेगा वो अन्य पुरुष में मिलेगा, ठीक है। जैसे रोगी से चला नहीं जाता, लड़के से हंसा जाता है, उससे रात भर सोया नहीं जाता। रोगी से खांसा नहीं जाता। अब ये देखिए ये सारी क्रियाएं क्या हैं, अकर्मक हैं, एक वचन है, जाता है, जाता, सोया नहीं जाता, ये सारी मुख्य क्रिया के साथ जा क्रिया यहाँ पर जरूर आएगी, ठीक है, अंत में, और एक वचन में होगी, और हमेशा पुल्लिंग में आएगी यहाँ पर, और अन्य पुरुष में होगी, और अन्य पुरुष में है, और तो वहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर से या के द्वारा लगेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये तीनों का अंतर आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अब देखिए एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ आपको, जैसे हमारी जो क्रिया होती है, इसको मैं साफ कर दूँ, जैसे हमारी जो क्रिया होती है उसका हम तीन प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। किस किस रूप में कर सकते हैं, देखिए
हमने किए हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हमने ये देखा कि जब हम कर्तृवाच्य कर रहे थे तो कभी तो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार हो रही थी, कभी कर्म के अनुसार और कभी भाव के अनुसार, और तीनों थे ना। तो ऐसे ही 3 प्रयोग होते हैं हमारे, ठीक है। क्रिया के 3 प्रयोग हैं जिसको बोलते हैं कर्तृ प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। एक बार हम इनको भी समझ लेते हैं, ठीक है। हमारा मेन तो वही था, तीनों का भेद करना। लेकिन एक बार हम ये भी समझ लेते हैं, कई बार ये पूछ लिया जाता है, जैसे कर्तृ प्रयोग। अब कर्तृ प्रयोग क्या करेंगे, जिसमें क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होगी, ठीक है। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, अब लड़का का जो लिंग वचन पुरुष है वही क्रिया का भी लिंग वचन पुरुष है, तो यहाँ पर कौन सा प्रयोग हो जाएगा, कर्तृ प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। जैसे लड़की पुस्तक पढ़ती है, अब लड़की भी स्त्रीलिंग है और जो पढ़ती है वह भी स्त्रीलिंग है, लिंग वचन पुरुष यानी कर्ता का लिंग वचन पुरुष और क्रिया का एक जैसा है, तो वहां पर कौन सा होगा, कर्तृ प्रयोग, कर्ता के अनुसार क्रिया हुई है। फिर क्या होता है कि ये ने विभक्ति लग जाती है, कारक का चिन्ह ने, कर्ता का चिन्ह लग जाता है यहाँ पर ने विभक्ति लगने के कारण जो यहाँ पर जो रूप बदलता है क्रिया का, वो कैसे बदलता है, क्रिया जो है वो कर्म के लिंग वचन के पुरुष के अनुसार हो जाती है, ठीक है। लेकिन है वाच्य कौन सा, ये कर्तृवाच्य, ठीक है। कर्तृवाच्य 3 प्रकार से देख सकते हो आप, ठीक है। इन तीनों में वाच्य तो क्या रहेगा, कर्तृवाच्य, लेकिन प्रयोग 3 बदलते हैं। जहां पर क्रिया जो है कर्म के अनुसार हो रही हो, लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार है, वहां पर कर्मणि प्रयोग होगा आपका, ठीक है। जैसे लड़के ने पुस्तक पढ़ी, ने विभक्ति लगते ही क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार हो जाएगी। ऐसे ही लड़की ने पत्र पढ़ा, अब लड़की तो स्त्रीलिंग है, पढ़ा यहाँ पर पुल्लिंग है, लेकिन पत्र के अनुसार हुई है क्रिया हमारी, इसलिए यहाँ पर कर्मणि प्रयोग है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस वाक्य में कौन सा प्रयोग है, तो आप बोलेंगे कर्मणि प्रयोग, इस वाक्य में कर्तृ प्रयोग है और इस वाक्य में है भावे प्रयोग। अब भावे प्रयोग को भी समझ लेते हैं हम कैसे होगा। यदि कर्ता के साथ तो ने विभक्ति लगे ही, साथ में को विभक्ति भी आ जाए कर्म के साथ, ठीक है। अगर को विभक्ति लग जाएगी तो ये जो क्रिया है ये एक वचन और पुल्लिंग में हो जाएगी, ठीक है। एक वचन और पुल्लिंग में जो क्रिया होती है वो किस में होती है, भाववाच्य में होती है, तो यहाँ पर भावे प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। को विभक्ति आप ये समझ लीजिए, कर्ता के साथ ने विभक्ति और कर्म के साथ अगर को विभक्ति लग जाती है तो वहां पर क्रिया जो है वो एक वचन और पुल्लिंग की हो जाती है, इसलिए यहाँ पर भावे प्रयोग है, ठीक है। अब देखो, जो हमारा कर्तृवाच्य है उसके अंदर 3 तरह से वाक्य आ सकते हैं, विभक्ति रहित, विभक्ति सहित और कर्म के साथ भी विभक्ति। तीनों में कर्तृवाच्य है। अब तीनों में कर्तृवाच्य है, लेकिन प्रयोग कौन सा है, कर्तृवाच्य में 3 प्रयोग होते हैं, कर्तृ प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। स्पष्ट हो गया। आगे देखिए, अब हमारा जो कर्मवाच्य है उसमें 2 प्रयोग होंगे, उसमें कर्तृ प्रयोग नहीं मिलेगा। अब कर्मणि प्रयोग तो उसमें 100% आपको मिलेगा ही। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो कर्मवाच्य है उसके अंदर कर्म के अनुसार क्रिया होगी, ठीक है। लड़के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक का स्त्रीलिंग है, पढ़ी जाती है ये भी स्त्रीलिंग है। और यहाँ पर लड़के, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया कर्मणि प्रयोग। और भावी प्रयोग कैसे हो गया कि लड़के द्वारा पुस्तक को, अब ये को विभक्ति देखो इसमें भी लग गई थी और इसमें भी लगी। जब भी को विभक्ति आ जाए तो जो हमारी क्रिया है वो एक वचन और पुल्लिंग में हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर भावे प्रयोग है, क्योंकि भाववाच्य में होता है एक वचन और पुल्लिंग में होती है क्रिया, ठीक है। और अब देखिए, जो भाववाच्य हमारा उसमें एक ही प्रयोग मिलेगा आपको, कौन सा, भावे प्रयोग मिलेगा, क्योंकि जो भाववाच्य की क्रिया है वो हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में होती है। तो मुझे आशा है आपको ये कर्तृ प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ आपको उदाहरण दूंगी, उसके माध्यम से मैं समझाऊंगी कि कैसे कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में बदल सकते हैं, भाववाच्य में बदल सकते हैं, लेकिन कर्मवाच्य को आप भाववाच्य में नहीं बदल सकते, ठीक है। तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझते हैं। अब हम इन वाक्यों के माध्यम से एक बार समझते हैं कि ये वाक्य किस प्रकार के हैं और इनको किस प्रकार से बदला जा सकता है।
जैसे पहला वाक्य है माली ने पौधे लगाए। जब भी आप ने विभक्ति देखेंगे तो आप कौन सा वाच्य कहेंगे? कर्तृवाच्य। तो ये हमारा कर्तृवाच्य है यहाँ पर। और इसको यदि हमें बदलना हो तो हम किस में बदलेंगे? अब देखो, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि हमें ये पता करना है कि ये बदला किस में जाएगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो क्रिया है इसके साथ कर्म है या नहीं है, ये क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। यदि यहाँ पर सकर्मक है, क्या लगाए? पौधे। आंसर आ गया हमारा, ये कर्म आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब यह है कि ये जो वाक्य है कर्तृवाच्य, इसको हम कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। तो हम लिखेंगे माली के द्वारा पौधे लगाए गए। ठीक है। दूसरा है पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब यहाँ पर भी आपको कीवर्ड मिल गया है, ने मिल गया है, तो यहाँ पर भी कर्तृवाच्य है। और इसको किस में बदलेंगे हम? चोर यहाँ पर कर्म है, तो चोर को पकड़ा गया, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? आपका कर्मवाच्य। ठीक है। यहाँ पर भी कर्तृवाच्य है। माँ ने खीर बनाई, तो ये वाक्य बनेगा माँ के द्वारा खीर बनाएगी। क्या बनाएगी? खीर। तो कर्म है ये यहाँ पर, तो कर्मवाच्य में इसको परिवर्तित कर देंगे। अब देखो, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। यहाँ पर कोई विभक्ति नहीं है, विभक्ति रहित है। मैंने आपको बताया था कर्तृवाच्य में विभक्ति रहित भी आ सकता है, विभक्ति सहित भी। ठीक है। तो अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। अब देखिए, ये कैसा हो गया? हमारा कर्तृवाच्य हो गया। जब हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? अध्यापक के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगला है पक्षी आकाश में उड़ते हैं। कैसा वाच्य है ये? कर्तृवाच्य है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया का लिंग वचन पुरुष है वो कर्ता के अनुसार है। तो और यहाँ पर कर्म नहीं है, क्योंकि आकाश में एक आधार है, यहाँ पर अधिकरण कारक है, तो यहाँ पर कर्म नहीं है। ये कर्तृवाच्य किस में बदल जाएगा? भाववाच्य में बदल जाएगा। पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। आगे है नानी जी ने रोचक कहानी सुनाई। अब देखो, ने आ गया तो कैसा वाच्य है? ये कर्तृवाच्य है। और क्या सुनाई? कहानी, तो कर्म में बदलेगा ये। और बदलेगा तो हम इसके साथ, कर्ता के साथ करण कारक का चिन्ह कौन सा? के द्वारा लगा देंगे हम इसमें। नानी जी के द्वारा रोचक कहानी सुनाई गई। आगे है मैंने प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ा। अब यहाँ पर कर्ता के साथ ने विभक्ति है, तो कौन सा वाच्य हो गया? हमारा कर्तृवाच्य हो गया। और क्या पढ़ा? उपन्यास, तो हमें कर्म भी मिल गया, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मेरे द्वारा प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ा गया। आगे है सरकार बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रही है। अब यहाँ पर विभक्ति रहित है, से या के द्वारा नहीं है, तो ये कर्तृवाच्य है। लेकिन कई बार ऐसे होता है, मैं लास्ट में आपको बताऊंगी 2-3 वाक्य जिसमें कर्ता का लोप होता है। जब कर्ता का लोप हो जाए तो हम कैसे जानेंगे कैसा वाच्य है? तो हम क्रिया के रूप से जानेंगे। ठीक है। अब देखो, सरकार बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रही है। ठीक है, कर रही है ये आया, इसको चेंज नहीं किया गया, तो ये कर्तृवाच्य है। लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे, सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जा रही है, अगर ऐसा आ जाए की जा रही है। अब देखो, अगर ये वाक्य ऐसे आ जाए, सरकार ना आए, यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जा रही है, कई बार कर्ता का लोप हो जाता है, तो आप किससे समझ पाएंगे? क्रिया से समझना। कर रही है तो इसका मतलब कर्ता जो है वो एक्टिव है इसमें, और की जा रही है तो इसका मतलब इसके साथ से या के द्वारा लगा हुआ है। तो क्रिया के रूप से भी बेशक कर्ता लोप हो, आप पहचान सकते हैं। ठीक है। बालिकाओं के द्वारा जोर से हंसा जाता है। अब बालिकाओं के द्वारा, अब के द्वारा आ गया हमारे पास, तो ये कर्तृवाच्य तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हम चले जाएंगे 2 पर, कर्मवाच्य और भाववाच्य पर। और जो कर्मवाच्य है तो कैसे है? कर्मवाच्य नहीं है। क्या हंसा जाता है? ये जोर से, ये तो क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पर कोई कर्म है ही नहीं हमारा, तो ये कर्तृवाच्य जो है वो किस में बदल जाएगा? भाववाच्य में। ठीक है। यहाँ पर बनेगा बालिकाओं के द्वारा, अच्छा ये तो पहले ही बनाया हुआ है, कर के द्वारा लगा हुआ है, तो ये भाववाच्य में पहले ही परिवर्तित है। तो अब हम इसको किस में बदल सकते हैं? भाववाच्य से आप कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं, कर्म में नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर बनेगा बालिकाएं जोर से हंसती हैं, ऐसे बनेगा। ठीक है। चित्रकार के द्वारा चित्र बनाए जाते हैं। अब देखो,
अगर यहाँ पर ये आ जाए चित्र बनाए जाते हैं, तो कोई ना कोई तो बनाता है चित्र, तो बनाए जाते हैं से आप पहचान सकते हो कि ये जो क्रिया है ये चेंज हो रखी है पहले, या इसके साथ आप से या के द्वारा लगा कर देखिए तो आप क्रिया को पहचानना भी सीख जाएंगे और आपको कर्ता लुप्त होने पर भी आप पहचान जाओगे इसके अंदर कौन सा वाच्य है। अब देखो क्या बनाए जाते हैं, चित्र, कर्म आ गया हमारे पास, और ये हमारा कैसा वाच्य हो गया, कर्तृ तो ये बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि से या के द्वारा है इसके अंदर, तो हमारे पास दो बच गए, कौन सा, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कर्म है, चित्र कर्म है, इसलिए ये क्या है, कर्मवाच्य है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, कर्तृवाच्य में। चित्रकार ने चित्र बनाए, या चित्रकार चित्र बनाता है, जाते हैं ना तो बनाता है, ठीक है। और जैसे कई बार कर्ता का लोप होता है, जैसे मंगल गीत गाए गए, तो गाए गए से हम ये पहचान लेंगे कि किसी के द्वारा गाए गए हैं। जैसे दीपावली मनाई जाती है, मनाई जाती है, भारत के लोगों द्वारा दीपावली मनाई जाती है, तो इस प्रकार से क्रिया के रूप से भी आप उसकी पहचान कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से वाच्य जो है वो समझ आ गए होंगे, और बहुत आसान तरीके से आप वाच्य कर सकते, तीनों की पहचान कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिए, और यदि आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।